हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 2 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की आपकी असेसमेंट वर्कशीट है जो आपके लिए 31 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम सबसे पहले सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और आपको इस वर्कशीट में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपके एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। 20 मार्क्स की टोटल ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहें। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स कौन थे? औरंगजेब। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। ठीक है, उन्होंने एक लार्ज पार्ट जो है उसके ऊपर कंट्रोल किया जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर, ठीक है, सूबेदार एंड बिग जमींदार बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम। उनकी डेथ होने के बाद क्या हुआ कि जो मुगल गवर्नर हैं, जमींदार थे, उन सब ने अपना अपना एक कैसे कह सकते हो कि अथॉरिटी दिखाई और अपने अपने रीजनल किंगडम बना लिए। एज पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। और इस तरह से इंडिया जो है वो अलग अलग किंगडम में बट गया। ठीक है, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century. However, a new power was emerging on the political horizon, the British in 1600. ठीक है, अब देखिए जो है एक पावरफुल न्यू पावर जो एमर्ज हुई, एक पॉलिटिकल ऑरिजन जो था वो क्या था? ब्रिटिश का। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूल ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन, ग्रांटिंग इट एज अ सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। कि उन्होंने जो है एक चार्टर पास कराया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, और उसमें क्या था कि उनको ईस्ट में व्यापार करने का, ट्रेड करने का सोल राइट यानी एक अधिकार मिल गया। दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कॉम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था कि कोई भी दूसरी जो इंग्लैंड में दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से कम्पीट नहीं कर सकती थी। With this charter, the company could venture across the ocean looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. इसमें कंपनी जो है वो ओशन के थ्रू आते थे और न्यू लैंड जो है उनको एक तरह से आप कह सकते हो उनको ढूंढते थे और वहाँ पर जो चीज़ें उन्हें सस्ते दामों में मिलती उनको वो यूरोप में ले जाकर महंगे दामों पर बेचते थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ MCQs दिए गए हैं। हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर? लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन थे? औरंगजेब, शाहजहां, बाबर या अकबर? तो कौन थे बच्चों? ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सम पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब बिकॉज। तो कुछ पावरफुल रीजनल किंगडम वो एमर्ज हुए मुगल एम्परर औरंगजेब के बाद। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा सक्सेसर वर वीक, ऑप्शन बी रीजनल सूबेदार वर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सूबेदार वो स्ट्रॉन्ग थे या जो सक्सेसर थे उनके यानी जो उत्तराधिकारी थे वो वीक थे। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द दीज। तो इसमें आंसर रहेगा आपका बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही बातें थी इसमें, तो सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द चार्टर द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट गिव द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू ट्रेड विद। तो किसके साथ किया था ये जो ट्रेड था? ये जो इन्होंने सोल राइट का जो उनको राइट मिला था इंडिया के साथ, यूरोप, अमेरिका या मैक्सिको? तो वो था ए, इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु ग्रांटेड द चार्टर ऑफ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये चार्टर किसने ग्रांट किया था? क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ टू एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर रहेगा ए। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 10 जो है आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम एनी 2 इंडियन स्टेट्स विच वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू जो है जो 2 स्टेट्स थे उनको जो है एक्वायर किया गया था वो कौन से थे? तो झांसी एंड सतारा। क्लियर है बेटा, ये जो है आपका हो जाएगा सतारा, टी ए की जगह आर ए आएगा, सतारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द रोल ऑफ पेशवा इन मराठा कॉन्फेडरेसी। तो इसमें पेशवा का क्या रोल था? द पेशवा हेल्ड द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड ऑल्सो कंट्रोल द
मराठा कॉन्फेडरेसी। तो जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी उसको कंट्रोल करते थे पेशवा, और हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वो उन्हीं का था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट एनी टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो उन्होंने किए थे, जो है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो आंसर रहेगा रिमूवल ऑफ डेप्यूटी सूबेदार, अपॉइंटमेंट ऑफ इंग्लिश कलेक्टर्स। ठीक है, तो कलेक्टर जो है उन्होंने अपॉइंट किए थे, डिप्टी सूबेदार को उन्होंने हटा दिया गया था। सेकेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट कलकत्ता। तो कलकत्ता में जो है उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो जो है एस्टेब्लिश कर दिया था। ये 2 उनके मेन पॉइंट रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का जो बैटल था उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। सो आंसर लिखेंगे, द हिस्टोरिक बैटल पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश टू रूल इंडिया फॉर द फॉलोइंग 183 ईयर्स। ठीक है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली कॉन्क्यूर्ड इंडियन टेरिटरीज एज यूरोपियन अराइव्ड इन इंडिया। तो एक तरह से जो ये बैटल थी बक्सर की, उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने काफ़ी 183 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया, क्योंकि उन्होंने उसको जो है सिराजुद्दौला को क्या किया था, हरा दिया था। एंड ही ग्रेजुअली कॉन्क्यूर, उन्होंने जो भी इंडियन टेरिटरीज थी उनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सब्सिडरी अलायंस डिवाइज्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या क्या प्रोविज़न थे इस अलायंस के, सब्सिडरी अलायंस के। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, एन इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश had to dissolve his own armed forces and accept British forces in his territory। तो उनको अपने जो आर्म्ड फोर्सेस थे, अपनी जो सेना थी वो हटानी पड़ेगी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनके जो शासन है उसकी देखरेख करेगी। ठीक है, ही ऑल्सो हैड टू पे फॉर द ब्रिटिश आर्मी मेंटेनेंस, और जिसके साथ भी ये अलायंस होगा उनको जो है ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस के लिए पे करना पड़ेगा। इन रिटर्न द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट्स अगेंस्ट एनी फॉरेन अटैक और इंटरनल रिवोल्ट। और बदले में जो ब्रिटिश है वो क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी किसी भी फॉरेन अटैक से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिट बाय द चार्टर ऑफ सोल राइट ऑफ ट्रेड विद ईस्ट, इलाबरेट। तो किस तरह से जो सोल राइट ट्रेड का उनको एक तरह से चार्टर में उन्होंने पास करा लिया था, तो उसको कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट हुआ। तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। आंसर आप लिखेंगे, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन से जो है उनको ये चार्टर उन्होंने पास कराया, एंड इट granting it the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company। तो कोई भी जो है दूसरा ग्रुप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से compete नहीं कर सकता था अकॉर्डिंग टू दिस चार्टर। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।